हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली बनाई करते हैं। कल अपने लोगों ने प्रश्नावली 1I के 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए कह रहा है यदि पूर्णांकों का समुच्चय। सबसे पहले तो भैया आई देख लेते हैं। आई कितना होता है? आई अपना सेट होता है यानी पूर्णांक होता है। माइनस का 3, माइनस वाले माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, ये हमारा क्या होता है? आई यानी पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है। इसके बाद दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब। ठीक है। आई टू आई और कहां से दिया है? फंक्शन यानी कि फंक्शन सच दैट आई टू आई यानी कि पूर्णांक से पूर्णांक तक दिया हुआ है। यानी कि आपका प्रांत भी क्या होगा? पूर्णांक होगा और सहप्रांत भी क्या? पूर्णांक के अवयव होंगे। ठीक है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित प्रतिचित्रण की जांच करो। यानी कि बताना है कि एकैकी है या आच्छादक है। तो सबसे पहले अपने लोग चेक करेंगे एकैकी के लिए। एकैकी के लिए देखिए फलन कितना दिया है? एफ एक्स बराबर एकैकी के लिए माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आई। यानी x1 और x2 कहां से आएंगे? आई से। तब यदि हमें मिल जाए कितना? x1 बराबर x2 तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा? एकैकी हो जाएगा। आपने लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी थी और जिस किसी ने डेफिनेशन नहीं देखी वो फलन के प्रकार और उसमें डेफिनेशन देख सकता है एकैकी और आच्छादक की। तो ये हो जाएगा भैया देखो x1 का क्यूब बराबर x2 का होल क्यूब। अब इससे हम लिख सकते हैं x1 बराबर x2 अतः फलन f एकैकी होगा। अतः फलन f एकैकी होगा। ठीक है। एक तो अपना मेथड ये हो जाएगा। बाकी अगर चाहें तो एकैकी के लिए अगर आप अर्थात करके देखिए, ऐसे भी अथवा करके भी देख सकते हैं। यानी कि अर्थात देखिए यहां पर आई है ये और ये आई है। हम जानते हैं ये भी आई है। ये मेरे फर्स्ट वाला प्रांत होता है और सेकंड वाला सहप्रांत होता है। और जिसमें भी इनके अवयव में जहां भी प्रतिबिंब होगा तो ये देखिए जैसे कि दिया माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 और 0, 1, 2 और 3 ऐसे करके बहुत सारे अवयव होंगे। इसमें बहुत सारे अवयव होंगे यानी कि और भी अवयव होंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 का प्रतिबिंब कितना आ जाएगा? यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 का प्रतिबिंब हो जाएगा माइनस का 27। यानी कितना हो जाएगा? माइनस का 27। माइनस का 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8। माइनस का 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। और जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। और जब 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। और जब 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। जब 3 रखेंगे 3 का रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ऐसे आप देख रहे हो एक प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। अतः फलन f कैसा हो जाएगा? एकैकी होगा। चाहे ऐसे समझ लो। अतः फलन f एकैकी होगा। एकैकी होगा। अब देखिए ये होता मेरा प्रांत, ये होता सहप्रांत और परिसर होता है। जैसे इसमें प्रांत है ना तो ये सहप्रांत में बहुत सारे अवयव होंगे -1 -2। तो जितने भी अवयवों पर प्रतिबिंब है वो हमारा क्या हो जाएगा? परिसर। अब इसके बाद भैया समझते हैं आच्छादक। आच्छादक के लिए देखिए आच्छादक के लिए माना सहप्रांत बाई का कोई अवयव। देखिए ऐसे करके अब देखिए समझते हैं आच्छादक। माना सहप्रांत आई का कोई अवयव बाई है तब बाई बराबर हो जाएगा आपका एफ एक्स। अब देखना एफ एक्स यानी बाई बराबर अपने लोग रख देंगे एक्स क्यूब और ये हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा बाई की पावर 1/3 नॉट बिलोंग्स टू आई। कब? जब यानी कि जब मेरा क्या हो जाएगा?
जब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y मेरा जब आएगा, मान लीजिए यहां पर आता है जैसे प्लस माइनस का, अगर हम कितना रख दें, प्लस माइनस का 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि पूर्णांक होगा। अब हम अगर यहाँ पर प्लस माइनस 2 रखें तो कितना पॉइंट में आंसर आ गया, यहाँ पर पॉइंट में आएगा, लेकिन आई में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो पॉइंट में, पूर्णांक में पॉइंट वाले कोई नंबर नहीं होते, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू। प्लस माइनस 2 रखेंगे तब भी मेरा आई में नहीं आएगा, प्लस माइनस 3 रखेंगे तब भी आई में नहीं आएगा, ऐसे करके और भी वैल्यू रखेंगे जो हमारे आई में। अतः हम कह सकते हैं सहप्रांत आई के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत एक्स प्रांत आई में नहीं है। अतः सहप्रांत आई के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आई में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हमें इसी का अगर हम माइनस का प्लस माइनस 2 डालेंगे तब भी हमें पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, नहीं है। इसलिए फलन f आच्छादक नहीं होगा। अतः दिया गया फलन f एकैकी होगा, परंतु आच्छादक फलन नहीं होगा। कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी 7th का ये दिया है सेकंड पार्ट, f ऑफ x बराबर कितना दिया है, x प्लस 1, यानी x प्लस 1। अब देखिए इसी में एकैकी और आच्छादक के लिए देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपने लोग एकैकी के लिए तो क्या करेंगे, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक है, f ऑफ x1 बराबर x ऑफ x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू i। अब देखना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर x है। अब इसके बाद जब यहाँ पर x1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा x1 प्लस 1, ऐसे ही हो जाएगा x2 प्लस 1। अब देखना 1 से 1 कट गया, कितना बचा, x1 बराबर x2, यानी हमारा आ गया अतः फलन f एकैकी होगा, एकैकी फलन होगा। इसको देखिए एक और मेथड से समझ लेते हैं, अर्थात करके भी समझ लेते हैं। देखिए आपको एग्जाम में एक ही करना है, हम समझाए देते हैं इसलिए 2। जैसे यहाँ पर कितना है, पूर्णांक को, यानी कितना हो जाएगा, ये चलेगा -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3, ऐसे करके और सारे अवयव रहेंगे। ऐसे यहाँ भी आई वाले सारे अवयव रहेंगे, कितना, माइनस का ये रहेगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा करके सारे अवयव रहेंगे। अब देखना -1 जब हम -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 पर जाएगा प्रतिबिंब। जब हम -2 रखेंगे तो -1 पे जाएगा। जब हम -1 रखेंगे तो 0 पर जाएगा। जब 0 पर रखेंगे तो 1 पर जाएगा। 1 पर रखेंगे तो 2 पर जाएगा, और 2 पर रखेंगे तो 3 पे जाएगा। 3 पे रखेंगे तो 4 पर जाएगा। ऐसे देखिए 5 भी होगा, सारे पर जाएगा, सभी पर जाएगा। तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, एकैकी हो जाएगा। अतः फलन f एकैकी फलन होगा, एकैकी फलन है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए समझते हैं। अब आच्छादक के लिए माना सहप्रांत बाई का कोई अवयव, देखिए ऐसे करके लिखते हैं। आच्छादक के लिए माना सहप्रांत आई का
कोई अवयव माना सहप्रांत आई का कोई अवयव बाई है, तब आपका हो जाएगा बाई बराबर एफ ऑफ एक्स एक्स। बाई बराबर एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू यहां से रखेंगे कितनी, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका, एक्स बराबर हो जाएगा बाई माइनस का वन, बाई माइनस का वन बिलोंग्स टू आई, यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखें हमें आई के सारे प्रतिबिंब मिलेंगे, सभी मिलेंगे। ठीक है, देखो हर किसी में कोई ऐसा अवयव नहीं है जो हमारा कोई है जिसका पूर्ण प्रतिबिंब -3 का है, -3 का माइनस का 2 पर होगा, यहाँ पर 5 आएगा, 5 का 4 में होगा, सभी का हो जाएगा। अतः सहप्रांत आई के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आई में है, अतः इसलिए फलन f आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। नीचे लाइन से लिख देते, अतः दिया गया फलन f कैसा होगा, एक एकी आच्छादक फलन होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, यानी कि ये दिया है एफ एक्स बराबर ट्वाइस एक्स प्लस 3, यानी कि कितना दिया, ट्वाइस एक्स प्लस 3, और ये दिया एफ सच दैट आई से आई तक, आई से आई तक। अब देखिए सबसे पहले देखते अपने लोग एक एकी के लिए, एक एकी के लिए माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई। तो ये देखना हो जाएगा भैया ट्वाइस x1 प्लस का 3 बराबर हो जाएगा ट्वाइस x2 प्लस का 3। अब देखना 3 से 3 कट गया, कितना बचा, ट्वाइस ऑफ x1 बराबर ट्वाइस ऑफ x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, x1 बराबर x2। अतः फलन f एक एकी फलन होगा, एक एकी होगा। कैसा होगा, एक एकी होगा। अब आच्छादक के लिए देख लेते हैं। आच्छादक के लिए देखिए, माना सहप्रांत आई का कोई अवयव बाई है, माना सहप्रांत आई का कोई अवयव, माना सहप्रांत आई का कोई अवयव बाई है, तब आपका हो जाएगा बाई बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स बराबर चाहे बाई कर लीजिए और बाई की वैल्यू रख देते, एफ एक्स की वैल्यू रख देते, ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 3। अब देखना ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स बराबर हो जाएगा बाई है प्लस का, तो इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, बाई माइनस का 3, एक्स बराबर हो जाएगा बाई माइनस का 3/2। देखना भैया नॉट बिलोंग्स टू आई, कब, जब बाई की वैल्यू मेरी बाई कहाँ पर आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कितना रख दें, एक रखेंगे तो माइनस का 2/2, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा। अगर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 रखेंगे तो माइनस का 1/2, यानी कि 0.5, 0.5 मेरा आई में कोई वैल्यू है नहीं, तो यानी कैसा हो जाएगा, +-1 और +- का 0 भी अगर हम रखेंगे तब भी कितना आ जाएगा, तब भी नहीं होगा, यानी +-2 और +-2 पर तो हो जाएगा, यानी +-3 इन डेट। अतः हम कह सकते हैं अतः सहप्रांत आई के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आई में नहीं है। अतः
सह-प्रांत आई के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आई में नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं होगा। अब देखना आच्छादक नहीं होगा अर्थात कैसा होगा, आच्छादक नहीं होगा तो अर्थात फलन f अंताक्षेपी होगा, अर्थात फलन f अंताक्षेपी होगा, अंताक्षेपी फलन होगा। अतः दिया गया फलन f कैसा होगा, एकैकी अंताक्षेपी फलन होगा, अंताक्षेपी फलन होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि फोर्थ वाला पार्ट। ये दिया एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 और एफ सच दैट आई से आई तक, यानी कि अब देखिए सबसे पहले सिद्ध करते हैं एक एकी के लिए माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आई। ये हो जाएगा, देखना x1 माइनस का 5 बराबर x2 माइनस का 5, -5 से -5 कैंसिल, कितना बचा x1 बराबर x2। अतः फलन f एकैकी फलन होगा, एकैकी फलन होगा। अब देखिए एकैकी है, अब सेकंड वाला सिद्ध करते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए माना सह-प्रांत आई का कोई अवयव, माना सह-प्रांत आई का कोई अवयव y है, तब आपका हो जाएगा y बराबर एफ ऑफ एफ एक्स, y बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा। और f कितना हो जाएगा x माइनस का 5, ये हो जाएगा, देखना x बराबर हो जाएगा y माइनस का 5 बिलोंग्स टू आई व्हेन, जब y की वैल्यू कितनी होगी आई का कोई भी मान रखो 5 माइनस हो जाएगा, यानी सभी मानों का। अतः सह-प्रांत आई के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आई में है, अतः दिया गया फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक होगा। अतः इसलिए फलन f आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। नीचे लाइन जो लिख देते हैं, अतः दिया गया फलन f एकैकी आच्छादक फलन होगा, एकैकी आच्छादक फलन होगा। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, यानी फिफ्थ पार्ट ये दिया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और एफ सच दैट आई से लेकर के आई तक। और सबसे पहले सिद्ध करते हैं एकैकी के लिए, एकैकी
देखिए माना एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू, तो ये हो जाएगा देखना एक्स वन प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स टू प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखना एक्स वन माइनस का एक्स टू, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स वन का होल स्क्वायर माइनस का एक्स टू का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखना ये हो जाएगा एक्स वन माइनस का एक्स टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगा दे क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कितना होता है एक्स वन प्लस का एक्स टू, और ये होता है एक्स टू माइनस का एक्स वन माइनस का एक्स टू बराबर 0। अब इन दोनों से कॉमन ले लें, कितना एक्स वन माइनस का एक्स टू, कितना बचा, इधर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर 0। अब देखना इससे तो हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर 0, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि 0 होगा या माइनस होगा। इससे तो हो जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू, परंतु इससे नहीं होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू नॉट प्लस वन नॉट इक्वल टू कितने, पता ही नहीं है 0 होगा या 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, माइनस में हो सकता है। अतः फलन एफ एक एकी नहीं होगा, एक एकी नहीं होगा। अब देखना इसका अर्थात करके और देख लेते हैं। जैसे देखिए एक एकी कौन सा नहीं होता, यानी कि यदि फलन एफ में प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो तो हमारा फलन कैसा होगा, एक एकी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, बहुएक हो जाएगा। यानी देखो अब देखना जैसे अगर हम एफ 0 निकालें तो ये हो जाएगा भैया देखना 0 और प्लस 0 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पर अगर हम वही माइनस का 1 का निकालें तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस के 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर 0। अब देखना चूंकि ये हो जाएगा चूंकि प्रांत के दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब अतः फलन एफ एक ही नहीं होगा, चूंकि प्रांत के दो अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः फलन एफ एक एकी नहीं होगा। देखिए आपको इन दोनों में से एक ही करना है, या तो अर्थात वाला करें या फिर ऊपर वाला करें, हम आपको दोनों कराई देते हैं। अब देखना देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए देखिए क्या करेंगे, माना सहप्रांत आई का कोई अवयव बाह्य, माना सहप्रांत आई का कोई अवयव, माना सहप्रांत आई का कोई अवयव बाई है, तब आपका हो जाएगा बाई बराबर एफ ऑफ एफ एक्स, बाई बराबर एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखना ये हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और माइनस का बाई बराबर। अब देखना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ये मेरा a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 1। अब देखना एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकाल लेते, माइनस का सीधी धारा 4 सूत्र माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन ट्वाइस a, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का b यानी माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का वर्ग यानी 1 हो जाएगा माइनस का 4, a का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का a और c की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा बटे 2, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 और ये हो जाएगा प्लस का 4 बटे 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 5 बटे 2, माइनस रूट 5 बटे 2 नोट c हमारा हो जाएगा यहाँ पर माइनस का बाई, ये हो जाएगा
माइनस का बाई, और ये हो जाएगा, हाँ माइनस का बाई, ये हो जाएगा प्लस का 4 बाई, यानी ये हो जाएगा प्लस का 4 बाई। अब देखना ये नॉट बिलोंग्स टू आई, कब, जब आई हमारा कब हो जाए, अगर हम माइनस की वैल्यू रख दें तो ये -4 हो जाएगा, और -4 यानी कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, यानी ये किस में हो जाएगा, आई में रहेगा नहीं, यानी किस में चला है, काल्पनिक संख्याओं में। माइनस का ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं आएंगी, यानी आई वाला आ जाएगा, तो ये आई में आएगा नहीं, -1 -2 ऐसे और भी संख्याएं आ जाएंगी। अतः फलन, अब इधर से कर देते हैं, अतः सहप्रांत आई के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आई में नहीं है, अतः फलन f आच्छादक नहीं होगा, अर्थात अंताक्षेपी होगा। कैसा होगा, अंताक्षेपी होगा। नीचे लाइन से और लिख देते हैं, अतः दिया गया फलन f एकेकी अंताक्षेपी फलन होगा। कर लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी का 6th पार्ट देखते हैं, यानी 6th पार्ट। ये दिया है f(x) बराबर 5x और f सच दैट i से लेकर के i तक। अब देखना, सबसे पहले करेंगे एक एकी के लिए, माना f(x1) बराबर f(x2) फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू i। ये हो जाएगा 5(x1), 5(x2), ये हो जाएगा x1 बराबर x2। अतः फलन f एक एकी फलन होगा, एक एकी फलन होगा। अतः फलन f एक एकी फलन हो जाएगा। अब अगला देखते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए क्या करेंगे, माना सहप्रांत आई का कोई अवयव बाह्य, माना सहप्रांत आई का कोई अवयव बाह्य, तब आपका हो जाएगा y बराबर f(f(x), यानी y बराबर हो जाएगा 5x, यानी y बराबर कितना है, f(x) की वैल्यू रख दी, ये x बराबर हो जाएगा y/5। नॉट बिलोंग्स टू i, कब नहीं होगा, जब हम y की वैल्यू कितनी रख दें, +-1 रख दें। 1 रखेंगे तो कितना, 1/5, यानी पॉइंट में वैल्यू आएगी। यहाँ पर कोई भी पॉइंट में वैल्यू नहीं दिख रही है, तो यानी i में कोई पॉइंट की वैल्यू है नहीं, +-2 +-3। अतः हम कह सकते हैं, अतः सहप्रांत i के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत I में नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक फलन नहीं होगा, अर्थात
फलन अब जब आच्छादक नहीं होगा तो कौन सा होगा, अंताक्षेपी, अर्थात फलन एफ अंताक्षेपी फलन होगा। अतः दिया गया फलन एफ कैसा होगा, एक ही होगा और अंताक्षेपी। दिया गया फलन एफ एक ही अंताक्षेपी फलन होगा, अंताक्षेपी फलन होगा। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 1/x दिया है, एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ और दिया है एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार एक है कि आच्छादक फलन है, ये हमें सिद्ध करना है, जहां आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। देखिए ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए बाकी सारी संख्या, यानी कि प्लस में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। सिर्फ कैसा रहेगा, ऋणात्मक नहीं रहेगा, यानी ऋणात्मक जहां आर क्या है ऋणोत्तर, यानी आर मेरा क्या है, जहां आर स्टार क्या है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव NEG नॉन निगेटिव, यानी आर कैसा है नॉन निगेटिव, यानी कि सिर्फ ऋणात्मक नहीं होना चाहिए बाकी जीरो भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकती है। अब देखिए सिद्ध करते हैं एक एकी के लिए। माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, ये हो जाएगा। देखना भैया यहाँ पर x1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/x1 बराबर 1/x2। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा x1 बराबर x2। अतः फलन f कैसा हो जाएगा, एक ही फलन होगा। अतः फलन f एक ही फलन होगा। अतः फलन f एक ही फलन होगा। अब देखिए आच्छादक के लिए करते हैं। आच्छादक के लिए माना सहप्रांत आर स्टार का कोई अवयव y है, तब आपका हो जाएगा कितना y बराबर एफ ऑफ एफ एक्स। ये y बराबर एफ एक्स कितना हो जाएगा 1/x, यानी कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 1/y बिलोंग्स टू आर स्टार। कब, जब आपका हो जाएगा, यानी y कहाँ से होगा, y होगा हमारा आर स्टार का। आर स्टार कोई वैल्यू रखेंगे यानी कि आर स्टार यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं बेसंख्याएं होती है, परमेय और अपरमेय सारा होता है, ठीक है। अतः सहप्रांत आर स्टार के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर स्टार में है, आर स्टार में है। अतः दिया गया फलन कैसा होगा, अतः फलन एफ आच्छादक फलन होगा, आच्छादक फलन होगा। ऐसा लिख सकते हैं, अतः इसलिए दिया गया फलन एफ एक ही आच्छादक फलन होगा, एक ही आच्छादक फलन होगा। अब देखिए
इसी का सेकंड पार्ट और कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि प्रांत यानी प्रांत में, यदि प्रांत में आर स्टार को एन से बदल दिया जाए। देखिए अब इसका, ये अब देखिए मेरा ए पार्ट हो गया, ये मेरा बी पार्ट हो रहा है इसका। यदि प्रांत को किससे बदल दिया, यानी फंक्शन मेरा यही रहेगा, और एफ स्टार को, आर स्टार को यहां से किससे बदल दिया जाए, यानी कि प्रांत को एन से बदल दिया जाए, एन से बदल दिया जाए, एन से आर स्टार, प्रांत के बोल रहा है सिर्फ, ठीक है। जबकि सह प्रांत यही रहे तो बताइए क्या परिणाम वही रहेगा, यानी सत्य होगा। तो देखिए एक एकी के लिए इसमें सिद्ध करते हैं, एक एकी माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n, और यहाँ पर फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, ये आर स्टार से आया, यहाँ पर n से आया, ये हो जाए 1/x1 बराबर 1/x2, इसका इधर, तो ये हो जाए x1 बराबर x2, अतः फलन f एक एकी होगा। कैसा होगा, एक एकी फलन होगा। अब देखिए आच्छादक के लिए इसी में करते हैं, देखिए माना सहप्रांत n का कोई अवयव y है, तब y बराबर एफ ऑफ एफ एक्स, y बराबर हो जाएगा 1/x, और ये देखना x बराबर आपका हो जाएगा 1/y। अब देखना नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कब, जब y की वैल्यू अगर हम कितना रखेंगे, एक रखेंगे तो कितना हो जाए 1/2, 2 रखेंगे 2/2, 3 रखेंगे 3/2, यानी कि हमारा कितना है 3/2 नेचुरल नंबर नहीं है। अब देखना यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट भी आपका लिखे दे रहा है, नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3, ये आपका नेचुरल नंबर का होता है। तो यहाँ पर अगर हम कितना रखेंगे सहप्रांत, अगर मान लीजिए 1 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, यानी पॉइंट का 2.5 रखेंगे, रियल नंबर का 2. कुछ भी रख सकते हैं, ये नहीं आएगा। अतः सहप्रांत आर स्टार के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक नहीं होगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, परिणाम कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अतः दिया गया परिणाम कैसा हो जाएगा, इसलिए परिणाम कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए परिणाम कैसा हो जाएगा, यहां पर लिखे देते हैं, यानी कि अतः परिणाम असत्य होगा, सत्य होगा। क्यों, क्योंकि ये तो कैसा है, आच्छादक है, लेकिन ये आच्छादक नहीं है, अतः परिणाम असत्य होगा। कर लीजिए इसको। अब देखिए देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, देखिए 9 ये कह रहा है निम्नलिखित फलनों की एकैकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। यानी पहला फलन इसका दिया, फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है आपका x² और f सच दैट n से n तक, f सच दैट n से लेकर के n तक। अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं, यानी सबसे पहले देखेंगे एकैकी के लिए, एकैकी के लिए माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2,
तो ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा भैया x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए प्लस यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर 0। देखिए हम यहाँ से क्या दे रहे हैं, नेचुरल नंबर। ये हो जाएगा x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैसा आ जाएगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर कैसा रहेगा, यानी एन नेचुरल नंबर आपका सेट लिखे देते कितना होता है 1 2 3 ये सारा। अब देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम ऐसे भी निकाल लें, यहाँ पर अगर हम 1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा, 2 का वर्ग 4 रहेगा, 3 का वर्ग 9। यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए एक अलग स्क्वायर होता है। तो यानी इससे तो देखिए इसका मान तो हमेशा नेचुरल नंबर कोई भी डालेंगे तो ये तो वैल्यू कैसे होगी, 0 से बड़ी होगी, क्योंकि x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा x1 माइनस का x2 बराबर 0, अतः x1 बराबर x2। अतः फलन f एक एक ही फलन होगा, अतः फलन f एक एक ही फलन होगा। कैसा होगा, एक एक ही। अब दूसरा देखिए भैया आच्छादक के लिए, दूसरा आच्छादक के लिए कैसा, आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए देखेंगे माना सहप्रांत n का कोई अवयव बाह्य, माना सहप्रांत n का कोई अवयव बाह्य, तब y बराबर आपका हो जाएगा f ऑफ fx, यानी y बराबर आपका हो जाएगा fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी x बराबर हो जाएगा अंडर रूट बाई, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कब, जब देखना भैया जब y की वैल्यू अगर हम रख दें कितना, अगर हम यहाँ पर 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी वर्गमूल कितना रहेगा 1, यानी ये तो नेचुरल नंबर रहेगा। लेकिन 2 रख देंगे 0.2 यानी कि, और √2 हो जाएगा, √2 की वैल्यू होती है 1.1414। ठीक है, 1.414, यानी ये तो आएगा नहीं, नेचुरल नंबर में तो पॉइंट वाली कोई वैल्यू आती नहीं। कब, 2 3 5 अतः सहप्रांत n के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, इसलिए फलन f अंताक्षेपी फलन होगा। अतः दिया गया फलन f कैसा होगा, एक ही अंताक्षेपी फलन होगा, अंताक्षेपी फलन होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट देते हैं, यानी 9th का सेकंड पार्ट। ये दिया है fx बराबर एक्स स्क्वायर, और दिया है सच दैट, यानी f सच दैट z से z, यानी z क्या होता है हम लिख देते हैं, यानी z आपका होगा पूर्णांक, यानी कितना होता है -3 -2, देखिए -4 भी आएगा, -5 भी आएगा, है ना। हम यहाँ पर -1 0 1 2 ऐसे करके सारे नंबर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एकी के लिए, एक एकी के लिए क्या करेंगे, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ठीक है, ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर बराबर x2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर माइनस का
x2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखना ये भी कितना हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x1 का होल स्क्वायर माइनस का, यानी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x1 माइनस का x2, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कहाँ से आए, यानी फॉर ऑल x1 और x2 कहाँ से आए, जेड से। अब देखिए यहाँ से हमें कोई निश्चित वैल्यू नहीं हो रही, अगर हम दोनों प्लस का लेते हैं तो कैसा हो जाता है, देखिए क्योंकि x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0, पता ही नहीं चल रहा कैसा हो जाएगा, यानी जीरो भी हो सकता है। अगर हम देखिए एक माइनस का 2 ले लें और एक प्लस का 2 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, और यदि हम दोनों प्लस का रहे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यदि माइनस का दोनों ले तो कैसा हो जाएगा, लेस देन 0। यानी इसका कोई निश्चित मान नहीं है, का कोई निश्चित मान नहीं है। ठीक है, अब इससे हमें बात ही नहीं करनी, अतः फलन f कैसा हो जाएगा, एक एक ही नहीं होगा, अतः फलन f एक एक ही फलन नहीं होगा। कैसा होगा, एक एक ही, अर्थात करके इसमें और देख लेते हैं, जैसे करके देखो भैया, जैसे करके अगर देखो f ऑफ माइनस का 2 का अगर हम वैल्यू निकालें, माइनस का 2 का तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, और यहीं अगर हम 2 की वैल्यू निकालें तब भी कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना रहेगा 4। यानी दोनों की कैसी है, क्योंकि प्रांत के दो अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः फलन f एक ही नहीं होगा। अब अच्छादक के लिए देखते हैं, माना सहप्रांत z का कोई अवयव बाह्य, माना सहप्रांत z का कोई अवयव बाह्य, तब y बराबर कितना हो जाएगा, fx, y बराबर fx कितना हो जाएगा, यानी x स्क्वायर, x बराबर हो जाएगा √y, नॉट बिलोंग्स टू i। कब, देखिए इसमें भी अगर हम माइनस का 2 रखेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, यानी सम्मित संख्या हो जाएगी, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक होता है, यानी कि जैसे हम कितना रख दें, प्लस माइनस का 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तब भी आई में नहीं आएगा, जेड में नहीं आएगा, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इंटर जेड, क्योंकि सहप्रांत जेड है यहाँ पर, जेड या आई दोनों बात है, चूंकि सहप्रांत जेड के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत जेड में नहीं है, अतः दिया गया फलन f, कैसा होगा, अच्छादक, एक ही अच्छादक नहीं होगा। एक और देख लेते हैं, अतः दिया गया फलन f ना तो एक ही होगा और ना ही अच्छादक फलन होगा।
इसको कर लीजिए, फिर आगे। अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, यानी तीसरा। एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर, और सच दैट एफ कैसा है, एफ सच दैट आर टू आर, यानी कितना है, एफ सच दैट द्वारा प्रदत्त फलन आर टू आर। देखिए रियल नंबर यानी कि बे संख्याएं जो या तो परमेय हो अथवा अपरमेय, यानी कहने का मतलब या तो परमेय हो अथवा अपरमेय, यानी सारी संख्याएं कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, खाली ऋणात्मक संख्या। सबसे पहले चेक करेंगे एक है कि माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R। तो देखना ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर और ये x2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर और माइनस का x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस का x2, और ये हो जाएगा x1 प्लस का x2। देखिए इसका भी कोई निश्चित मान नहीं होगा, क्योंकि x1 प्लस x2 का कोई निश्चित मान नहीं है, का कोई निश्चित मान नहीं है। अतः फलन f एकैकी नहीं होगा, एकैकी नहीं होगा। अर्थात करके भी देख लो, जैसे यहाँ पर रियल नंबर यानी माइनस का 1 डालें तब भी कितना हो जाएगा, -1 का वर्ग यानी 1 रहेगा, और 1 डालें तब भी कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 रहेगा, क्योंकि प्रांत के दो अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत सहप्रांत R में है, R में होगा, R में सॉरी नहीं होगा, R में नहीं होगा, R में नहीं होगा। अतः फलन f एकैकी नहीं है, अतः फलन f एकैकी नहीं होगा, एकैकी नहीं होगा। अब आच्छादक के लिए सिद्ध करते हैं। माना सहप्रांत R का कोई अवयव y है, तब y बराबर हो जाएगा आपका fx, ठीक है, fx हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट का पाई नॉट बिलोंग्स टू I। कब, देखिए रियल नंबर हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा, कब, जब y की वैल्यू कैसी हो जाएगी, y बिलोंग्स टू -1, -2, -3, यानी कैसा, काल्पनिक में चले जाएंगे। अतः सहप्रांत R के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में नहीं है, इसलिए फलन f आच्छादक नहीं होगा। अतः दिया गया फलन f एकैकी आच्छादक फलन होगा, एकैकी आच्छादक फलन नहीं होगा, नहीं है।
इसको कर लीजिए। फिर आगे इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। ये दिया एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और एफ सच दैट कहाँ से, एन से लेकर के एन तक। अब हम नेचुरल नंबर का सेट लिखे दे रहे, 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे कैसे रहेंगे, नेचुरल नंबर, यानी जो अपने आप निकले प्रकृति से। ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं एक एक के लिए। माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, ये हो जाएगा फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू n। ये हो जाएगा x1 का क्यूब बराबर x2 का होल क्यूब, ये हो जाएगा x1 बराबर x2। अतः फलन f एक ही फलन होगा, अतः फलन f एक ही फलन होगा। देखिए इसका आसार करके भी चेक कर सकते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, यानी सभी का अपना 1 का 1 अलग अलग होगा सब। अब अच्छादक के लिए करते हैं। माना सहप्रांत n का कोई अवयव y, तब ये हो जाएगा y बराबर f ऑफ fx, y बराबर fx की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब, ये x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/3। नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कब, जब y बिलोंग्स टू कितना होगा 2 3 और भी वैल्यू जब हो। अतः यानी कितना हो जाएगा, अतः सहप्रांत n के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है। अतः दिया गया फलन f एक ही परंतु अच्छादक नहीं होगा। कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब देखिए लास्ट वाला और करते हैं, यानी कि फिफ्थ पार्ट। ये दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और एफ सच दैट कहाँ से गया, जेड से लेकर के जेड तक। जेड का सेट आपको पता ही है, जेड बराबर हम लिखे देते हैं वेयर जेड बराबर होता है -3, जैसे -2 और भी रहेंगे, -1 0 1 2 इंडेंटेड होता है। अब देखिए एक के लिए सिद्ध करते हैं। देखिए माना एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू जेड। ये हो जाएगा x1 का होल क्यूब बराबर x2 का होल क्यूब, हो जाएगा x1 बराबर x2। इसका भी सारे का माइनस का अलग रहेगा, माइनस का 27, -3 का क्यों करेंगे माइनस का 27, -2 का करें -8, -1 का करेंगे 1 0 करें 0, 1 का करेंगे 1, 2 का करेंगे 8 यानी +8, यानी सबकी का कैसा रहेगा अलग। अतः फलन f एक ही फलन होगा। कैसा होगा, एक ही फलन होगा। अब अच्छादक के लिए सिद्ध करते हैं। माना सहप्रांत जेड का कोई अवयव y है, तब इसका हो जाएगा y बराबर एफ ऑफ एक्स।
y बराबर एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यू बराबर हो जाएगा y की पावर 1/3। नॉट बिलोंग्स टू जेड, कब, जब y हमारा बिलोंग करेगा -1 का, जैसे 1 का तो रहने दो, +-2 +-3 अब यहाँ से लिख सकते हैं चूंकि सहप्रांत जेड के सभी मानों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत जेड में नहीं है, इसलिए फलन एफ आच्छादक नहीं होगा। अतः दिया गया फलन एफ एकैकी होगा, परंतु आच्छादक फलन नहीं होगा। कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आज अपने लोग देखिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपने लोग कल करेंगे। कल अपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। आज अपने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, 7 के सारे पार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 8 किया और 9 के सारे पार्ट किए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।